हाँ जी, ये आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9.9 है। इसको समझना है और इसमें जो पूछा गया है उसका आंसर बताना है। और इस न्यूमेरिकल को अगर आपको करना है तो इससे पहले आपको लेंसों का संयोजन, वो जो वीडियो है वो आपको देखना होगा। अगर आपको लेंसों का संयोजन आता है तो ही आप ये न्यूमेरिकल समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो लेंसों का संयोजन क्या होता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि लेंसों के संयोजन में जो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो जब लेंसों का संयोजन होता है तो जो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, ऐसा ही यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको 3 लेंस दिए हुए हैं जो भी अलग अलग, एक उत्तल है, एक अवतल है और तीसरा जो है वो भी उत्तल है, लेकिन उनकी फोकस दूरियाँ अलग अलग है। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी +10 है, यानी आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया +10, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी -10, उत्तल लेंस की फोकस दूरी +30 यानी 30, और यहाँ पर लिखा हुआ सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सारे मान सेंटीमीटर के अंदर है। इसके अलावा पहले वाला जो लेंस है उसके जो बाईं तरफ जो बिंब रखा हुआ है उसकी दूरी बता दी 30 सेंटीमीटर, यानी आपको क्वेश्चन में ही बिंब दूरी का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको ये दिया हुआ है कि जो दूसरा लेंस जो रखा है वो पहले वाले लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और जो तीसरा वाला लेंस रखा है वो दूसरे वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इस तरीके से इस चित्र को बताया गया है, और लेंसों के बीच में भी गैप को बताया गया है, लेंसों के बीच में। और आपसे पूछा है कि निर्मित प्रतिबिंब, यानी इन तीनों लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब लास्ट में जाके बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, यानी वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ बनेगा, स्थिति यानी कहाँ बनेगा, यानी आपको अंतिम प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। आपको अंतिम प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब की। तो इस न्यूमेरिकल हल करने के लिए पहले आपको जो +10 फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस दिया हुआ है उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले लेंस में आप देखो, पहले वाले लेंस में ये पहला लेंस जो है उत्तल लेंस है, इसके लिए तो यही बिंब होगा, और बिंब दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है +10 सेंटीमीटर। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी +10 है तो इसका मतलब फोकस एक इधर, तो फोकस से दूर रखा हुआ है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वो यहाँ बनेगा। अब ये दूरी हमें पता लगानी कि ये दूरी कितनी है, कि भाई इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो कितनी दूरी पर बन रहा है, ये हमें पता लगाना है। जब आपको u दिया हुआ है, इस चित्र से देख के आपको पता लग गया कि u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अगर अपन चिन्ह, क्योंकि लेंस सूत्र हो, कोई सा भी सूत्र हो, जब आप लगाओगे तो चिन्ह परिपाटी लगाना मत भूलना। तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो u का मान इसके लिए क्या आएगा माइनस में, क्योंकि बिंब बाईं तरफ रखा है, इधर से दूरी मापेंगे तो ये किस में जाएगी माइनस में, और इधर वाली दूरी किस में आएगी प्लस में, ठीक है। फोकस बिंदु उत्तल लेंस का इस तरफ होता है, तो पहले से दे रखा है +10, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, +10 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, u पता है, f पता है, v ज्ञात करना है। लेंस सूत्र लगा दो, लेंस सूत्र चिन्ह परिपाटी आपने लगाई दी। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बार देख लेता हूँ, कट थोड़ी रहा है, हाँ, 1/v माइनस 1/u। ये लिखने के बाद में मान रखो, 1/f का मान 10 बराबर 1/v, v का मान नहीं मालूम, माइनस u का मान -30, 1/-30 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/v माइनस प्लस 1/30, 1/30 हो गया। इस 1/30 का ट्रांसफर कर दो इधर, तो 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v लिख दिया। ये तो हल करना आता है आप लोगों को, कैसे हल करना है। प्लस का 1/30 है, ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाके माइनस का 1/30 हो जाएगा। अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे, ये भिन्नों में लिखा हुआ है तो इसका
हल करेंगे अपन एलसीएम लेके। 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 का भाग 30 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3। 30 का भाग 30 में लगाएंगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1/v। 3 में से 1 गया तो 2, 2/30 बराबर 1/v, 1/v। इनको पलट दो क्योंकि हमें v का मान ही चाहिए, तो v का मान चाहिए तो इनको पलटेंगे तो 1/v हो जाएगा v और 2/30 हो जाएगा 30/2। पलट देंगे, पलट दिया, 2 एकम 2 काटा 15 आया। v का मान कितना आया 15 सेंटीमीटर, v का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर। कितने पर? 15 सेंटीमीटर पर। मैंने वीडियो से पहले ही जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन लेंसों का संयोजन, जिसमें अपन ये मानते हैं कि पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर v 15 सेंटीमीटर, देखो v का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब पहले वाले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो प्रतिबिंब बना होगा 15 सेंटीमीटर पे बना होगा। 5 ये रहा, 10 ये रहा, तो यहाँ पे बना होगा वो कहीं पे, यहाँ पे बना होगा। अभी आप इस लेंस को भूल जाओ कि यहाँ पर है ही नहीं है, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो दूसरे वाले लेंस के लिए ये बिंब का कार्य करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। दूसरे वाले लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा तो इसके लिए बिंब दूरी ये होगी। तो बिंब दूरी जब ये और इन दोनों लेंसों के बीच में 5 का गैप था प्रकाशिक केंद्र से और इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो ये पूरा 15 है, ये 5 माइनस कर दिया तो ये कितना बचा 10। तो यहाँ पर u का मान कितना आ गया 10। तो L2 अगर मैं इसको बोलूँ दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए u का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लेना दोबारा, क्योंकि मैंने कहा कि v का मान 15 सेंटीमीटर आया है, तो v यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो हमें नीचे भी दे रखा 5 और 10 15, तो 15 यहाँ बन रहा है। इन लेंसों के बीच का 5 सेंटीमीटर का गैप हट गया, तो बिंब दूरी तो अपन प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तो बिंब दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये u आएगा। u कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको इसको करना है। एनसीईआरटी में तो अलग से कर रखा है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको u का मान पता चल गया, 10 सेंटीमीटर पता लग गया। फोकस दूरी देखो आप कितनी है -10, यानी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। यानी लेंस के अंदर तो दोनों तरफ फोकस बिंदु होते हैं। तो आप जब बताओ, अगर अवतल लेंस से आपने किरण आरेख सीखा हो, यानी फोकस बिंदु एक तो F1 यहाँ पे, और जैसे इसको F बोला और F' यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 10, इतना पता है ना आप लोगों को। और u का मान भी 10, इसका मतलब बिंब भी फोकस पे रखा हुआ है। बिंब भी कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे। अगर बिंब दूरी और फोकस दूरी बराबर हो तो इसका मतलब बिंब कहाँ रखा है? फोकस बिंदु पर। कहाँ रखा है? बिंब F पर है। बिंब कहाँ पर है? F पर। बिंब अगर F पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये मैंने आपको बता रखा है। अगर बिंब F पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। यहाँ पे आप देख सकते हो u का मान भी 10 है, F का मान भी 10 है, तो इसका मतलब बिंब फोकस बिंदु पे रखा हुआ है। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो दूसरे लेंस के लिए v का मान आएगा अनंत। दूसरे लेंस के लिए v का मान क्या आएगा? अनंत। और अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी। तो तीसरे वाले लेंस के लिए, जब दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब अनंत आया तो ये प्रतिबिंब तीसरे वाले लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, लेंसों का संयोजन जब होता है तो उससे नेक्स्ट वाले से जो प्रतिबिंब बनता है वो उससे नेक्स्ट के लिए बिंब का कार्य करता है। तो जब प्रतिबिंब दूरी अनंत आई तो तीसरे वाले लेंस के लिए बिंब दूरी भी क्या हो जाएगी? तीसरे लेंस के लिए तीसरे लेंस के लिए u क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा तीसरे लेंस के लिए? u इन्फिनिटी। क्योंकि जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो तीसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो बिंब कहाँ है? अनंत पर। जब u अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस से। याद करो किरण आरेख में, जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनेगा। तो फोकस पर बनेगा तो दूरी कितनी आएगी? फोकस दूरी फोकस पर बनता है, F पर बनता है।
तो उत्तल लेंस का फोकस क्या है 30 सेंटीमीटर, तो v का मान क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा इफ f पर, तो v बराबर f, तो f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। समझ में आया भाई, u इन्फिनिटी पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो यानी इसका मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एनसीईआरटी में अगर एफ यानी इस तरीके से हल करके दिया हुआ है, इस तरीके से मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीका समझा दिया, आप इस तरीके से भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है, आपको किरण आरेख आते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हो। भाई जब बिंब अगर फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अगर बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो आपने वही कंसेप्ट काम में लेके यहाँ पर आंसर ढूंढ लिया 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी देख लो आप यहाँ पे, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। देखो यहाँ तक ये तो हो ही गया, यहाँ देखो दूसरे लेंस के लिए U। अब ध्यान देना, दूसरे लेंस में बिंब जो है वो दाईं तरफ आ रहा है, और दाईं तरफ के लिए क्या आएगा प्लस का निशान। दाईं तरफ की दूरियां किस में लेते हैं प्लस में, तो इस लेंस से दूरी मापेंगे तो इधर की दूरी क्या में आएगी प्लस में, तो प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर, f का मान माइनस 10 सेंटीमीटर, v का मान याद करो, वही लेंस सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बोलो 1/f, f का मान माइनस 10 है, u का मान 1/v नहीं पता माइनस, और यहाँ पे 1/u, u का मान कितना है प्लस 10, माइनस के 1/10 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1/10 तो पहले ही है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 से 1/10 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, कहाँ कितना बचेगा भाई 0, क्या आया 0, और इधर कितना है 1/v, 1/v है, v का मान इधर 0 इधर, तो v का मान आ जाएगा अनंत। ये आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ मैं, देखो 1/10 माइनस का 1/10 प्लस का 1/10 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आप इसको ऐसा करो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा 1/0, v इधर आ जाएगा, ये 0 आया बराबर 1/v, तो v को इधर ले आया। अब आप सोचोगे सर v तो 0 से गुणा हो गया तो v का मान ही 0 हो गया, अरे नहीं, यहाँ पर वो कंसेप्ट है कि 0 और 1/v, तो ये अनंत हो जाता है, क्या हो जाता है अनंत, क्या हो जाता है अनंत हो जाता है, ठीक है। तो v का मान क्या आ गया अनंत, यानी v इधर चला गया 1/0, इसको अपन अनंत लिखते हैं, तो v का मान अनंत आ गया। तो तीसरे वाले लेंस के लिए आपको ये तो पता चल ही गया होगा, तीसरे वाले लेंस के लिए u का मान क्या होगा अनंत, तो v का मान याद करेंगे, f का मान दे रखा है तुम्हें प्लस का 30 सेंटीमीटर, लेंस सूत्र लगा दो 1/f यानी 30 बराबर 1/u, u कितना है 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मतलब होता है 0, तो 1/30 बराबर 1/v, v का मान 30 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे v का मान अनंत आ जाएगा, और ये तीसरे वाले लेंस के लिए u भी अनंत हो जाएगा, इससे हल करेंगे तो v का मान क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। मैंने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही और वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।